हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी वर्डप्रेस अकाउंट पे वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट होने वाले आर्टिकल्स को ऑटोमेटिकली मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक पेज, लिंक्डइन या किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप में से कई लोग ब्लॉगर होंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे या फिर आप वर्डप्रेस पे और मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे और आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कई सारे पोस्ट शेयर करते हैं आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप चाहते हैं कि जब भी आपके वर्डप्रेस साइट पे आप एक नया आर्टिकल पोस्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो सेम आर्टिकल आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर हो जाए। यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्पेशली, जिसमें से पहला प्लेटफॉर्म है फेसबुक पेज और दूसरा है लिंक्डइन। यहाँ पे हम सिर्फ इन दोनों प्लेटफॉर्म पे फोकस करेंगे आज, लेकिन आप चाहे तो इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअली अपने वर्डप्रेस अकाउंट की जो पोस्ट है उन्हें एक एक करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके बाद शेयर करने का जो प्रोसेस है एक यहाँ पे रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपकी इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आप अपने वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट, एक नया आर्टिकल पब्लिश करेंगी, ऑटोमेटिकली वो सेम आर्टिकल, वो सेम पोस्ट आपके फेसबुक पेज पे भी पोस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके लिंक्डइन अकाउंट पे भी एक नया पोस्ट उस सेम आर्टिकल का शेयर हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि वर्डप्रेस, फेसबुक पेज और लिंक्डइन इन तीनों ही एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन तीनों एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग सा ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY और पैबली.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पर क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ वर्डप्रेस टू फेसबुक पेज एंड लिंक्डइन। वर्डप्रेस टू फेसबुक पेजेस एंड लिंक्डइन और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो पे हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करें। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में हमारा जो ट्रिगर होगा वो होगा जब भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट पब्लिश हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्शन होगा वो सेम पोस्ट ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक पेज और हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे पोस्ट करे, शेयर करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वर्डप्रेस। चूज ऐप में वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू पोस्ट पब्लिश्ड इस ट्रिगर इवेंट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वर्डप्रेस साइट पे एक नया पोस्ट पब्लिश हो तो उसका डेटा वर्डप्रेस पैबली कनेक्ट को यहाँ सेंड करें। अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ लिखा है विजिट प्लगइन्स, ऐड न्यू पेज इनसाइड योर वर्डप्रेस एडमिन एरिया, सर्च फॉर WP Webhooks plugin in search bar, install and activate the plugin।
सो ये हमें कह रहा है कि पहले WP वेबबुक्स हम अपने वर्डप्रेस साइट पे, वर्डप्रेस अकाउंट पे जो है इस प्लगइन को इंस्टॉल करें एंड देन इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हम इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकें। सो क्या है ये प्लगइन, हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद इस वेबबुक यूआरएल का यूज करेंगे, ये देखने के लिए, ये आपको बताने के लिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे वर्डप्रेस साइट पे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे वर्डप्रेस अकाउंट का डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड पे यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लगइन्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे प्लगइन्स पे एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे ऊपर प्लगइन्स के सामने दिया गया है ऐड न्यू इस बटन पे। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सर्च प्लगइन्स का। यहाँ पे हम सर्च करेंगे WP वेबबुक्स। WP वेबबुक्स इस प्लगइन को हम यहाँ सर्च करेंगे ऐड प्लगइन्स के एक ऑप्शन पे एंड देन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं WP वेबबुक्स इस प्लगइन को मैंने ऑलरेडी अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ से इस प्लगइन को इंस्टॉल करें एंड देन इसे इंस्टॉल करने के बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे अपने प्लगइन्स के सेक्शन पे और इस बार जाएंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे। इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाने के बाद हम यहाँ से एक बार फिर से इंस्टॉल प्लगइन में से WP वेबबुक्स को सर्च करेंगे और उस वेबबुक को उस ऐड अ न्यू प्लगइन के सेक्शन से इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ देख सकेंगे ये प्लगइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है WP वेबबुक्स। यहाँ से इस प्लगइन को आप एक्टिवेट करें एंड देन क्लिक करें सेटिंग्स पे। सो यहाँ पे अपने वर्डप्रेस साइट पे WP वेबबुक्स हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर चुके हैं एंड देन उस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद उस प्लगइन की सेटिंग्स पे आ चुके हैं। सो सेटिंग्स पे आने के बाद हमें यहाँ टॉप पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है सेंड डेटा। हम आएंगे सेंड डेटा पे क्लिक करेंगे इस पे एंड देन सेंड डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ट्रिगर इवेंट है पोस्ट क्रिएटेड। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे पोस्ट क्रिएटेड। पोस्ट क्रिएटेड क्लिक करते ही इस ट्रिगर इवेंट के लिए हमने जो भी यहाँ पे वेबबुक यूआरएल्स ऐड कर रखे हैं वो सभी वेबबुक यूआरएल्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे एक बटन है ऐड वेबबुक यूआरएल का, हम इस पे क्लिक करेंगे एंड देन एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होता है जो हमसे पूछ रहा है हमारे इस नए वेबबुक का एक नेम और वेबबुक यूआरएल। सो वेबबुक नेम में फॉर एग्जांपल मैं इस वेबबुक को नेम देता हूँ पैबली कनेक्ट एंड देन वेबबुक यूआरएल में दोस्तों हमें वो सेम वेबबुक यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम पैबली कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल को करेंगे कॉपी और हमारी वर्डप्रेस साइट पे इस सेम वेबबुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे ऐड फॉर पोस्ट अंडरस्कोर क्रिएटेड पे। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो वेबबुक यूआरएल है पोस्ट क्रिएटेड इस ट्रिगर इवेंट के लिए यहाँ पे सेटअप कर लिया है। सो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखेंगे ढूंढेंगे उस वेबबुक यूआरएल को। सो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है पैबली कनेक्ट वो सेम वेबबुक यूआरएल और इसके सामने जो 3 डॉट्स के ऑप्शन है हम इन पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, आएंगे इस वेबबुक यूआरएल की सेटिंग्स पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और लास्ट में हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से सेकंड लास्ट ऑप्शन है ट्रिगर ऑन सिलेक्टेड पोस्ट टाइप्स। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पोस्ट एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर ऑन इनिशियल पोस्ट स्टेटस चेंज, जो कि यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पब्लिश्ड। तो यहाँ पे इस वेबबुक यूआरएल की सेटिंग्स में जाके हम इसे बता रहे हैं कि हम जो हमारे वर्डप्रेस अकाउंट पे, वर्डप्रेस साइट पे जो पोस्ट पब्लिश हो रहे हैं, पोस्ट शेयर हो रहा है, उसका डेटा सेंड करना चाहते हैं, वो भी उन पोस्ट के पब्लिश होने पे। यानी कि हो सकता है कि हम कोई पोस्ट क्रिएट करें और उसे ड्राफ्ट में सेव कर लें हमारी वर्डप्रेस साइट पे। हम ऐसा नहीं चाहते कि वो उस ड्राफ्ट का जो पोस्ट है उसे भी हम इस ऑटोमेशन के थ्रू फेसबुक पेज, लिंक्डइन या फिर अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे शेयर करें। सो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इस वेबबुक यूआरएल को बता रहे हैं कि हमारे वर्डप्रेस साइट पर शेयर होने वाले पोस्ट अगर पब्लिश हो तो ही उसका डेटा इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू पैबली कनेक्ट को सेंड करें। एंड यहाँ पे इसके बाद हमें क्लिक करना है सेव सेटिंग्स पे। सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू पैबली कनेक्ट और हमारे वर्डप्रेस अकाउंट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम आएंगे अपने वर्डप्रेस साइट पे और यहाँ शेयर करेंगे एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट पब्लिश करेंगे, ताकि हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहा है जो नए पोस्ट का डेटा है उसे हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने वर्डप्रेस साइट पे, जाते हैं पोस्ट, ऐड न्यू एंड देन यहाँ पे ऐड करते हैं एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट का कंटेंट।
ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक नए पोस्ट की डिटेल्स। इस न्यू जो पोस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, इस पोस्ट का टाइटल है ड्रोन्स। ये पोस्ट है ड्रोन्स के बारे में। एंड देन स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ मैंने ऐड किया इस पोस्ट का कंटेंट, इसका डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे इस पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पब्लिश पे। सो पब्लिश पे क्लिक करते ही अभी हमने देखा कि ड्रोन्स का जो पोस्ट हमने प्रिपेयर किया था, ये पोस्ट हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे हमारे पास है इस पोस्ट की परमानेंट लिंक। इस लिंक को हम एक बार न्यू टैब में ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे वो सेम पोस्ट है ड्रोन्स पे जो हमने अभी अभी यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किया है। सो अपनी वर्डप्रेस साइट पे एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट पब्लिश करने के बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं पावली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने इस पोस्ट का जो डेटा है वो वहाँ पे कैप्चर किया है या नहीं। तो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव में हमारे पास है उस सेम पोस्ट की डिटेल्स, उस सेम पोस्ट का रिस्पॉन्स जो हमने अभी अभी अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किया है। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेम पोस्ट का टाइटल ड्रोन्स, जो पोस्ट हमने शेयर किया था ड्रोन्स के बारे में। देन पोस्ट कंटेंट के सामने हमारे पास है उस सेम पोस्ट का कंप्लीट कंटेंट। देन स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हमारे पास है उस पोस्ट का स्टेटस जो कि पब्लिश पे है। देन उस पोस्ट से रिलेटेड बाकी कुछ और डिटेल्स, जैसे कि उस पोस्ट की जो बाकी डिटेल्स है उसका क्या अपडेट है। और एट लास्ट यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट परमानेंट लिंक, उस पोस्ट की एक लिंक जिस पे क्लिक करके उस पोस्ट पे पहुंचा जा सकता है। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहले हमने अपने वर्डप्रेस साइट और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया। एंड देन अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे डमी पोस्ट का जो डेटा है उसे हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया। सो अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें इस नए पोस्ट का जो डेटा है, इस नए पब्लिश हो रहे पोस्ट का जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे फेसबुक पेजेस को पहले, ताकि हम अपने वर्डप्रेस साइट में शेयर होने वाले, पब्लिश होने वाले जो पोस्ट है उन्हें ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू अपने फेसबुक पेजेस पे पोस्ट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है फेसबुक पेजेस। चूज ऐप में फेसबुक पेजेस सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें सिलेक्ट करना है क्रिएट पेज पोस्ट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक पेजेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। सो यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो पावली कनेक्ट ने यहाँ पे उस सेम अकाउंट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना फेसबुक पेजेस अकाउंट यहाँ कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है पेज का। और पेज के नीचे दिए गए इस ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ड्रॉप डाउन में हमें पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सेम वही पेजेस है जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे और यहाँ मैनेज पेजेस के नीचे ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं उन सभी पेजेस को जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट किए हैं। और इन सभी पेजेस की जो लिस्ट है वो हमें दिखाई दे रही थी यहाँ पावली कनेक्ट में। और इन सभी अकाउंट्स में से आज हम जिस फेसबुक पेज का यूज़ करेंगे उसका नाम है पावली टैग। सो हम चाहते हैं कि हमारे वर्डप्रेस साइट पे जो पोस्ट पब्लिश हो रहे हैं उन पोस्ट को मैं इस ऑटोमेशन के थ्रू पावली टैग इस फेसबुक पेज पे शेयर करूँ, पोस्ट करूँ। सो इस फेसबुक पेज को हम यहाँ पेजेस में सिलेक्ट करते हैं, पावली टैग। सो अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद पेज एक्सेस टोकन जो है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और डायरेक्टली आएंगे मैसेज में। मैसेज में हमें एंटर करना है हमारी उस पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट, उस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किया था, और उस पोस्ट का डेटा जो है वो हमें पावली कनेक्ट में रिसीव हुआ था। सो यहाँ पे पोस्ट कंटेंट के सामने हमारे पास हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाले पोस्ट का कंटेंट। तो यहाँ से इस सेम डेटा को, इस सेम कंटेंट को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस मैसेज की फील्ड पे। सो जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। सिंपली हम मैसेज के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमारे वर्डप्रेस से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज में से उस पोस्ट के कंटेंट को यहाँ पे हम मैप करेंगे। सो पहले हम ऐड करते हैं इस पोस्ट का टाइटल, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स, एंड देन ड्रोन्स के बाद एक कोलन के बाद, सेमी कोलन के बाद हम यहाँ पे मैप करते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में से हमारे उस पोस्ट के कंटेंट को। ओके, तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस साइट से हमें अपने वर्डप्रेस से अपने
पब्लिश होने वाले पोस्ट का जो डेटा है वो जो पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था उस सेम डेटा को हमने यहाँ पे मैप कर दिया है हमारे फेसबुक पेज में मैसेजेस की फील्ड पे। पहले मैप किया उस पोस्ट के टाइटल को, उस पब्लिश होने वाले पोस्ट के टाइटल को और उसके कंटेंट को। सो यहाँ पे मैसेज में अपनी पोस्ट की डिटेल्स मैप करने के बाद लास्ट में ही हमसे पूछ रहा है लिंक यूआरएल। तो लिंक यूआरएल में जो हमारे वर्डप्रेस साइट का जो पोस्ट था उसकी जो परमानेंट लिंक थी वो जो हमें रिसीव हुई थी यहाँ पे रेस्पॉन्स में, उस परमानेंट लिंक को हम मैप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेस्पॉन्सेज में हमें यहाँ पे पोस्ट परमानेंट लिंक के सामने रिसीव हुई थी उस सेम पोस्ट के लिंक। तो हम चाहते हैं कि सेम लिंक को भी हम अपने फेसबुक पेज में शेयर होने वाले पोस्ट में ऐड करें। तो लिंक यूआरएल के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे और हम सेम मैपिंग का प्रोसेस फॉलो करेंगे। नीचे ड्रॉप डाउन से वर्डप्रेस से जो पोस्ट रिसीव हुए है, जो डेटा रिसीव हुआ है पब्लिश होने वाले पोस्ट का, वहाँ से उस परमानेंट लिंक को मैप करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट परमानेंट लिंक, इस लिंक को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने एक्शन इवेंट में पहले फेसबुक पेजेस सेलेक्ट करने के बाद और अपना फेसबुक पेजेस अकाउंट कनेक्ट करके अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे मैप किया है पूरा डेटा हमारे पोस्ट के कंटेंट का और उस पोस्ट की लिंक। सो इस पूरे डेटा को मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है और रिस्पॉन्स में बताता है कि जो मैसेज हमने यहाँ पे कंटेंट जो हमें मैसेज की इस फील्ड पे मैप किया था, एंटर किया था, ये सेम कंटेंट हमारे इस फेसबुक पेज पे एज अ न्यू पोस्ट शेयर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं पैबली टेक हमारे इस फेसबुक पेज पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में ये जो कंटेंट है, जो मैसेज है, ये हमारे फेसबुक पेज पे एज अ न्यू पोस्ट शेयर हुआ है या नहीं। सो हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे, करते हैं हमारे फेसबुक पेज को एक बार रिफ्रेश, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम पोस्ट, वो सेम कंटेंट जो हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट ने मैप किया था और जो सेम कंटेंट हमें रिसीव हुआ था हमारे वर्डप्रेस साइट पे, यानी कि वो सेम पोस्ट जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे अभी पब्लिश किया था, ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे फेसबुक पेज पे भी पोस्ट हो चुका है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम पोस्ट का नेम, उस सेम को पोस्ट का टाइटल, देन उसका कंटेंट एंड देन हमने यहाँ पे लिंक यूआरएल में मैप की थी उस पोस्ट के लिंक। सो यहाँ पे हमारे इस फेसबुक पेज के पोस्ट में भी शेयर हो चुकी है हमारे वर्डप्रेस अकाउंट के उस पोस्ट के लिंक। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हम आएंगे उस सेम पोस्ट पे जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे शेयर किया था, पब्लिश किया था। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन का जो सेकंड स्टेप था वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें जो अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश हो रहे पोस्ट का डेटा पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया फेसबुक पेज को, ताकि हम अपने वर्डप्रेस पे पब्लिश होने वाले पोस्ट को अपने फेसबुक पेज पे एज ए न्यू पोस्ट शेयर कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को जो वर्डप्रेस से रिसीव हुआ है फेसबुक पेजेस को सिलेक्ट सेंड करने के बाद इस डेटा को अब हम सेंड करेंगे लिंक्डइन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस ऑटोमेशन के थ्रू हम लिंक्डइन पे भी अपने वर्डप्रेस साइट के जो पब्लिश होने वाले पोस्ट है उन्हें शेयर करें। सो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे नीचे एंड देन चूज एप्स में यहाँ पे सर्च करेंगे आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन जो है लिंक्डइन। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें दो एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, शेयर सिंपल टेक्स्ट और शेयर एन आर्टिकल विद यूआरएल। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे शेयर एन आर्टिकल विद यूआरएल और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद लिंक्डइन पे। सो यहाँ पे हमें अपने लिंक्डइन अकाउंट के जो क्रेडेंशियल्स है ये पूछ रहा है, हम एंटर करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स और क्लिक करते हैं साइन इन पे। सो साइन इन पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना लिंक्डइन अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑथर का। सो यहाँ ऑथर के नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑथर का ऑप्शन है, क्योंकि मेरे लिंक्डइन अकाउंट में सिर्फ एक ही ऑथर है, इसलिए आज ही इस ऑथर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन हमसे पूछ रहा है कंटेंट, कि अपने लिंक्डइन अकाउंट में जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं उस पोस्ट का कंटेंट क्या है। सो यहाँ पे जो पोस्ट हमने पब्लिश किया था हमारे वर्डप्रेस साइट पे, उस पोस्ट का कंटेंट हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था वर्डप्रेस से पोस्ट कंटेंट के रिस्पॉन्स में। सो यहाँ पे इस सेम कंटेंट को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस कंटेंट की फील्ड पे। पहले हम कंटेंट के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से पहले हमारे जो पोस्ट का टाइटल था उस टाइटल को ऐड करते हैं एंड देन एक कोलन के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे उस पोस्ट के कंटेंट को नीचे ड्रॉप डाउन से। सो यहाँ पे हमारे जो पोस्ट का कंटेंट था वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली मैप कर दिया है।
देन ये हमसे पूछ रहा है आर्टिकल यूआरएल। तो यहाँ पे जो हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाला पोस्ट है उसका यूआरएल हम मैप करेंगे। सो यहाँ पे हम आर्टिकल यूआरएल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे। जो वर्डप्रेस से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से उस पोस्ट के यूआरएल को मैप करेंगे। पोस्ट परमानेंट लिंक इसे हम यहाँ पे मैप करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है विजिबिलिटी। तो यहाँ विजिबिलिटी में हमारे पास दो ऑप्शन है, पब्लिक या कनेक्शंस। जो हमारे लिंक्डइन कनेक्शन है सिर्फ वो इस पोस्ट को देख सकता है, ये पोस्ट जो है वो पब्लिक पोस्ट है, इसे कोई भी देख सकता है। तो हम ये जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं ये पब्लिक है, तो इसे हम पब्लिक पर सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे इन सभी डेटा को मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाई देता है। और रेस्पॉन्स हमें बताता है कि जो पोस्ट हमने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया है जिस पोस्ट का, वो पोस्ट अब हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में इस कंटेंट के साथ कोई पोस्ट वहाँ पे शेयर हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, करते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम पोस्ट ड्रोन्स का जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश किया था, अब ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी पोस्ट हो चुका है, शेयर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम पोस्ट, वो सेम कंटेंट, और साथ ही साथ इस पोस्ट में ऐड की गई है हमारे उस सेम वर्डप्रेस अकाउंट में जो पब्लिश होने वाले पोस्ट की लिंक। तो यहाँ पे इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो वो सेम पोस्ट हमारे पास ओपन हो जाता है। यानी कि दोस्तों, हमने देखा कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाले पोस्ट को मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिलहाल दो ही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है, एक फेसबुक पेज, एक लिंक्डइन। लेकिन आप चाहे तो एक से ज़्यादा फेसबुक पेज या एक से ज़्यादा लिंक्डइन अकाउंट पे भी इस सेम ऑटोमेशन में स्टेप्स ऐड कर करके, एक्शन इवेंट्स ऐड कर करके जो है एक ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस अकाउंट के जो पब्लिश होने वाले पोस्ट है उन पोस्ट को मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया दोस्तों, अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट पे, यहाँ क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे, और यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं एक न्यू पोस्ट हमारी वर्डप्रेस साइट पे। और यहाँ पे एक नया पोस्ट पब्लिश करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक नया पोस्ट पब्लिश होते ही ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट हमारे फेसबुक पेज और लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर होता है, पोस्ट होता है या नहीं। तो यहाँ हम एंटर करते हैं एक और पोस्ट का कॉन्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड किया एक और नए पोस्ट का कंटेंट। इस पोस्ट का टाइटल, इस पोस्ट का नाम है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बारे में ये पोस्ट है जो हम पब्लिश करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने ऐड किया इस पोस्ट का कंटेंट, इसका डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक करते हैं पब्लिश पे, और पब्लिश पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली ईमेल मार्केटिंग का जो पोस्ट था हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश कर लिया है। सो यहाँ पे इसकी परमानेंट लिंक है हमारे पास, इसे हम ओपन करके देखते हैं। सो कुछ इस तरीके का है वो पोस्ट। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे ये नया पोस्ट पब्लिश किया है, ऑटोमेटिकली एकदम इंस्टेंटली ये सेम पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पे भी शेयर हो जाएगा और हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी शेयर हो जाएगा। तो हम आते हैं पहले अपने फेसबुक पेज पे, करते हैं हमारे फेसबुक पेज को एक बार रिफ्रेश, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम पोस्ट जो हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे अभी अभी पब्लिश किया था ईमेल मार्केटिंग पे, वो सेम पोस्ट ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक पेज पे भी पोस्ट हो चुका है। एंड देन साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास उस सेम पोस्ट का टाइटल, उसका कंटेंट, एंड देन हमारे वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाली पोस्ट की लिंक। देन हम आते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे और यहाँ पे इसे भी रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी ये सेम पोस्ट पब्लिश हुआ है या नहीं। और हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि सेम ईमेल मार्केटिंग का जो पोस्ट था वो यहाँ पे हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी पब्लिश हो चुका है, शेयर हो चुका है एज अ न्यू पोस्ट। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाले पोस्ट को ऑटोमेटिकली अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं, वो भी एकदम रियल टाइम में। सो हम आते हैं एक बार पाब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पाब्लिक कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने वर्डप्रेस और पाब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने अपने वर्डप्रेस साइट पे एक टेस्ट पोस्ट, एक डमी पोस्ट पब्लिश किया ताकि उस नए पब्लिश हो रहे पोस्ट का जो डेटा है उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें।
उसके बाद उस सेम डेटा को हमने एक एक करके सेंड किया फेसबुक पेजेस को और लिंक्डइन को, ताकि हम अपनी वर्डप्रेस साइट पे पब्लिश होने वाले पोस्ट को मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है पोस्ट कर सके, शेयर कर सके। और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही एप्लीकेशंस ली है, फेसबुक पेजेस और लिंक्डइन। अगर आप चाहे तो 2 से ज़्यादा, जैसे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस सेम ऑटोमेशन के थ्रू अपने वर्डप्रेस साइट के जो पोस्ट है वो शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।